एशिया पैसिफिक वाली साइड के ऊपर हमारी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है, स्पेशली यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगापुर। कोई ऐसा नहीं था कि वो एक सैड म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में बज रही है कि भैया पैसे नहीं है अब मैं क्या करूंगा। नो, आई वाज चिल। 20 नंबर बस आती थी मेरे घर के पास से, उसमें बैठता था, जाता था, जब कंडक्टर पैसा मांगता तो उतर जाते थे नीचे कि भाई नहीं है पैसे। वहां से फिर पैदल या दूसरी बस पकड़ी, दूसरे में चले गए। फिर जब तक कंडक्टर आया पैसे मांगने के लिए, जब तक फिर उतर के नीचे, फिर कहीं से चले गए आगे से। मैं देखता हूँ कि हर एक चीज जो आप जिंदगी में गुजारते हो ना, वो एक प्रोसेस है। जो स्ट्रगल है ना आपका, वो एक प्रोसेस है। जो आप आज कर रहे हो ना, वो आप कल के लिए कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं पता। शॉर्टकट पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसके बाद जो आपका अपना ब्रांड इमेज है ना, वो जो हर्ट होगा ना, यू हैव नो आइडिया। पाकिस्तान का आईटी मार्केट का ऑप्टिक्स जो है ना, वो रिसर्च कंपनी जो डेटा दिखाती है, दैट इज वेरी स्मॉल। अगर आप वो जो दूसरा पाए जो है, जो कि आपको नहीं दिखा रहे, वो अगर इसमें डाल दें आप, आई कैन गारंटी यू कि टॉप 10, टॉप 5 कंपनीज विल बी हियर नेक्स्ट ईयर। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ट्रू एसेंस पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में है। सो ट्रू एसेंस, एज द नेम गोज, is an effort to find true essence of things and then also share it with our audience. I think in my life I've had the fortunate experience to meet a lot of industry leaders, a lot of experts, a lot of people who have done things in their life, and that is how I've learned. और ये एक काविश थी कि यार हम ये लर्निंग जो है ना, ये अपने से ज़रा आगे भी पहुंचाएं और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, फ्यूचर फेस्ट के थ्रू शेयर करें। वीव डन 150+ पॉडकास्ट आई थिंक इजाद हाउस में। और आज हमारे साथ जो है नवाज धांजी साहब हैं, हु इज़ द कंट्री मैनेजर ऑफ HP for Pakistan, and you've been in HP for the past 15 years based in Singapore. Recently हम सिंगापुर भी आए थे आपके पास और बड़ा अच्छा वक्त रहा, और आज लकीली आप हमारे पास लाहौर आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लाहौर। Thank you so much. Thank you so much for having me here, and it is always a pleasure meeting persons like you. Somehow, आप जैसी जो जनरेशन है या आप जैसे जो लोग हैं, वो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। मुझे तो बहुत करते हैं, क्योंकि आई थिंक जो हमारी जर्नी रही है या जो हमारी कोशिश है और जो अभी हमने आगे करना है, उसमें ये इंस्पिरेशन हमें चाहिए होती है। कि द वे यू गाइज आर मोल्डिंग थिंग्स, स्पेशली इन पाकिस्तान. You are changing the narration of Pakistan, by representing the right things that is happening in Pakistan. बाकी लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, और वही ज़्यादातर हमें सुनाई देता है सिटिंग इन आउटसाइड पाकिस्तान. बट जब मैं आप लोगों से मिला 1 आध साल पहले इनोक्सेरा के इवेंट के अंदर, बिफोर दैट वी हमारी कोई मुलाकात नहीं थी फॉर्मली, तो वहाँ से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया. और मैं देख रहा हूँ कि द वे यू आर टेकिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी इनटू द डिफरेंट फोरम. फिर मैंने आपको रिसेंटली गूगल के इवेंट में देखा, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम भी थे वहाँ पर, बट यू वर वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्पीकर इनटू दैट इवेंट. मेरे लिए बहुत ही लुकिंग एट यू एक अच्छा पॉजिटिव फीलिंग आती है कि वी हैव राइट पीपल इन पाकिस्तान हु आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान and are representing Pakistan in a larger forums. So yeah, keep doing this good work for us. Thank you so much for your positive remarks and your support. I think हमारे लिए यही है कि मेरी जनरेशन में बड़ा आई वुड से कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त जो है ना, वो बाहर मूव हो गए, और मैंने ऑल्दो ट्रैवल लकीली बहुत किया, लेकिन बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन था कि यार मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ। मुझे कोई मसला नज़र नहीं आता, मुझे तो इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, और इसी हवाले से आई थिंक हमारी बड़ी गुफ्तगू भी रही है, और हम जिन चीज़ों पे कोलैबोरेट भी कर रहे हैं कि इस मुल्क की जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, और वो जिस टाइम पे हम जिंदा हैं, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप HP के कंट्री मैनेजर हैं, तो हमारे पास लैपटॉप भी है जिससे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिससे रोज़गार कमा सकते हैं. तो मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी एक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ रहा है, आ चुका है, शायद कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है. शायद वो भी फॉर्मलाइज उस तरह नहीं हुआ, लेकिन इन द कमिंग 5-10 ईयर्स ये इस मुल्क की इकॉनमी को प्रॉबली टर्न अराउंड कर देगा. अभी भी अगर हम देखें, डिस्पाइट द पास्ट 2 years जो भी मुल्क में हालात रहे हैं, एक इंडस्ट्री है या एक चीज़ है जिसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रही है,
क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यंग लोग जो हैं दे आर द लार्जेस्ट नंबर इन द वर्क फोर्स राइट नाउ, और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक यंग बच्चा जो आज 18 साल का वर्क फोर्स में आया है, उसे तो टेक्नोलॉजी नेचुरली समझ आती है। और हमारी यही कोशिश है कि ये जो ऑलरेडी अच्छे काम हो रहे हैं, हम इसको बस कनेक्ट करते हैं कि हम आपको इनवाइट करें, हम HP को इनवाइट करें कि यार आप लोग आएँ और इस कम्युनिटी से कनेक्ट करें, और फिर इस कम्युनिटी को इनवाइट करें, जिस तरह हम पूरे मुल्क में रोड शो करके इनवाइट कर रहे हैं कि यार ठीक है, वी आर लकी इनफ टू बी बॉर्न इन KLI, राइट, एंड हमें सर्टन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शायद बहावलपुर में किसी को ना हो। लेकिन अगर हमने कोई प्लेटफॉर्म बनाया तो हम चाहते हैं कि वो पूरे मुल्क के लिए ओपन हो और पूरे मुल्क के लिए वेलकमिंग हो। और इसी पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जिस तरह आपकी क्या जर्नी रही है, आपका ब्रॉटअप, आपकी पढ़ाई लिखाई, और फिर HP में कैसे पहुंचे, और फिर एक इदारे में आपने अब 15 साल लगा दिए, तो बड़ी अनयूजुअल बात है। तो क्या है, कमाल है HP में कि आप जो है यहाँ पर ही हैं इतनी देर से। बहुत ही आपका सवाल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि ये 20-25 साल की बात आपने मुझसे पूछ ली है एक छोटे से सवाल में। देखिए, सबसे पहले जो आपने 2-3 बातें की, उसको मैं वन बाय वन लेके चलना चाहता हूँ। नंबर 1 जो एक आपने बात की कि जो है ना, वो जो इमेज जो आप लोग दिखाना चाह रहे हैं, एक चीज़ आई थिंक जो मुझे लगता है बहुत मिसिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान को लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। और 2 चीज़ें, ठीक है, क्योंकि और हमारे यहाँ से जो लोग ज़्यादातर जो यूथ या जो लोग मूव आउट करते हैं, जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, वो ज़्यादातर या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में है, गल्फ़ कंट्रीज़ में है, यूरोपियन साइड के अंदर भी मेनली UK के अंदर है, या फिर आप उधर नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे आपको नज़र आता है। एशिया पैसिफिक वाली साइड के ऊपर हमारी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्पेशली यू टॉकिंग अबाउट सिंगापुर, वहाँ पर पाकिस्तान को कितने लोग जानते हैं जितने लोग दुबई में पाकिस्तान को जानते हैं। इफ़ यू डू दिस कंपैरिजन, प्रॉब्ली दुबई इज़ मोर प्रोमिनेंट वर्सेस सिंगापुर, राइट। सिंगापुर के अंदर बहुत सारी दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं जो कि वहाँ पर स्टैंड आउट करती हैं, पाकिस्तानीज़ नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान के बारे में लोगों के पास राइट पिक्चर है। सो आई थिंक एक मैसेज जो मैं यूथ, अगर ये कोई देख रहा है, इसको हम देख रहे हैं, ये जो लड़के जितने ऑल द यंग पीपल, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, फोकस ऑन सिंगापुर। वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ टू गो। सिंगापुर इज़ नॉट एन ईजी कंट्री जो कि आपको ईजीली बुला लेती है लोगों को, जिस तरह से दुबई और बाकी दूसरी कंट्रीज़ बुलाती है। बट लेट मी टेल यू दिस, वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ पर ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हैं। तो लोगों को सिंगापुर या फार ईस्टर्न कंट्रीज़ और जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर फोकस करना चाहिए। इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, हम कहाँ हैं वहाँ पर? बिल्कुल सही पॉइंट है। ओके, सो आई थिंक हम उस भेड़ चाल में नहीं लगे जहाँ हमारे बड़े लग चुके हैं ऑलरेडी, और दे हैव क्रिएटेड समथिंग इन गल्फ, इन UAE, इन UK, कनाडा, US। हमें इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। सो दैट्स वन। दूसरी आपने बात की कि मेरी जर्नी क्या है, राइट। सो बड़ी कोई पुराने ज़माने की पाकिस्तानी इंडियन मूवी टाइप की ब्लैक एंड वाइट टाइप की मेरी स्टोरी है। अगेन, आई वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से मैं हूँ पर्सनली। अगर मैं इफ़ आई लुक एट, कभी कभी मैं बैठता हूँ जब अकेला, जब आप होते हो, आप वॉक करने जाते हो नेचर में या कभी, तो यू जस्ट थिंक ऑल दिस थिंग, राइट, कि आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने पास्ट को लेके। तो कि हाउ फार यू हैव कम। आई एम फॉर्चुनेट, लेट मी टेल यू दिस, ठीक है ना। अगर कोई ये कहता है ना कि आपके अंदर काबिलियत है, मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि और भी बड़े काबिल लोग हैं, कि बहुत काबिल लोग हैं। यू जस्ट हैव टू बी, आई डोंट नो व्हाट इज इट किस्मत, इज इट, आई डोंट नो व्हाट, बट देयर इज समथिंग विच ड्राइव्स यू टुवर्ड दैट, ठीक है ना। आप अकेले नहीं हैं, ये आई कैन गारंटी यू।
इट कुड बी माँ बाप की दुआ, इट कुड बी योर जो आप करते हैं आपके आपके अमाल, ठीक है, आपकी फैमिली, देयर इज समथिंग एल्स देन योर ओन हार्ड वर्क एंड योर ओन इंटेलिजेंस, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। So going back to 20-30 years from now, जब मैं अपने 20s में था तो बाकी लोगों की तरह मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने करना क्या है। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्यों देखिए, क्योंकि जब आप एक उस बैकग्राउंड से होते हैं जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये आप जो है ना वो काम करते हैं जो आपको मिलता रहता है। आप वो नहीं कर सकते जो आप सोच के करते हैं। आई एम श्योर कि कुछ लोग करते भी होंगे, बट होता क्या है कि आप ज़्यादातर जो चीज़ आपको मिल जाती है ना वो आप ले लेते हैं, बट व्हाटएवर यू टेक, ठीक है ना। तो मेरा स्टार्ट वहाँ से हुआ कि आई वॉज लकी इनफ कि हम कराची में थे। आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पास राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स थे। होता क्या है नॉर्मली कि अगर आपके पास राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स नहीं है ना तो आपका विजन ही नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है ना, वहीं रह जाएंगे। तो राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स थे। अब अगर आपके फ्रेंड्स आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो, फॉर एग्जांपल इफ़ दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं यार मुझे बाहर जाना है या मुझे ये पढ़ना है। मुझे याद है अपने कॉलेज के टाइम के ऊपर MCSC बड़ा फेमस हुआ करता था उस टाइम पर, और मेरे सारे दोस्त MCSC कर रहे होते थे। अब वो MCSC महंगा कोर्स था, हम नहीं कर सकते थे वो कोर्स। तो हम क्या करते थे, हम रातों को बैठ के उनसे सीखते थे। वाह। और ये इसके पीछे कोई वो नहीं है कि यार नहीं हम बहुत ही कोई हार्ड वर्किंग और कोई बहुत ही एक सीरियस किस्म के बच्चे थे उस टाइम पर। नहीं, हम तो शुगल में बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, जैसे आप लोग बैठते हैं यहाँ पर इजाज लैब के अंदर, राइट, कि भाई रात को बैठे हुए कुछ नहीं करने के लिए है तो चलो वो पढ़ रहे हैं, हम भी साथ में पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से हमारा बिगनिंग हुई, अच्छे दोस्त मिल गए, जहाँ से हमें कुछ समझना आना शुरू हुआ, दुनिया के बारे में पता करना शुरू कर दिया हमने। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि अकेन आई डोंट नो ये बातें बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कॉलेज जाने के लिए किराया नहीं होता था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बहुत पुरानी बात नहीं है ये, 20-25 साल, 25 साल पुरानी बात होगी ये, ठीक है ना। तो हमारे पास नहीं होते थे वो पैसे। बट एक समहाउ अगेन एज आई सेड कि ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस या आपकी अपनी काबिलियत नहीं है, ये मे बी आपके पेरेंट्स से आपको मिला होगा वो एटीट्यूड कि कोई फिक्र ही नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि वो एक सैड म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में बज रही है कि भैया पैसे नहीं है अब मैं क्या करूँगा। नो, आई वाज चिल कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, हम स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, चले जाओ, क्या हुआ। वो जब भी कंडक्टर पैसे मांगेगा, मुझे याद है मैं 20 नंबर बस में, सेंट पैट्रिक कॉलेज में था मैं, तो 20 नंबर बस आती थी मेरे घर के पास से, उसमें बैठता था, जाता था, जब कंडक्टर पैसे मांगता था उतर जाते थे नीचे कि भाई नहीं है पैसे। वहाँ से पैदल, वहाँ से फिर पैदल या दूसरी बस पकड़ी, दूसरे में चले गए। फिर जब तक कंडक्टर आया पैसे मांगने के लिए, जब तक फिर उतर के नीचे फिर कहीं से चले गए आगे से। तो बड़ा ही कोई चिल सीन था। सो इट वाज नॉट अ ड्रामेटिक काइंड ऑफ अ फीलिंग कि नहीं ऐसा नहीं था। फिर वहाँ पर भी अच्छे दोस्त मिल गए कॉलेज के अंदर भी, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मस्ती कर ली, समझ लिया लाइफ को। फिर एक हमारे फ्रेंड्स होते थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार आपने, अच्छा उस टाइम पर हम क्या करते थे कि खुद पढ़ते भी थे, इंटर हमने कर लिया था, तो खुद पढ़ते भी थे और पढ़ाता भी था मैं। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। क्या था, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वगैरह MCSC कर रहे थे, तो हमने भी ऑरेकल में एडमिशन ले लिया था, MS ऑफिस में एडमिशन ले लिया था, वो पढ़ लिया था उस टाइम पर। अच्छा, ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब MS ऑफिस वाज बिग, अच्छा, ठीक है। ऑरेकल वाज लाइक माय गॉड, अच्छा, ठीक है ना। ऑरेकल वाज AI उस टाइम। ओ यस, एब्सोल्युटली AI था उस टाइम के ऊपर। और MCSC का तो मतलब ये था कि MCSC करने के बाद मेरे बच्चे को 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी। वाह वाह। और उस टाइम के ऊपर 1 लाख रुपए वाज अल्टीमेट। सो MCSC क्या है? मास्टर्स ऑफ, नहीं, मास्टर्स नहीं था, MCSC को उसका नेटवर्किंग का कोर्स हुआ करता था उस टाइम के ऊपर। मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं है MCSC क्या हुआ करता था। तो ये वो दौर है जब नेटवर्किंग का बड़ा ट्रेंड नेटवर्किंग का स्टार्ट था, बिगिनिंग थी वो, जब TCP वगैरह हाँ जी, प्रोटोकॉल। बिल्कुल CCNA उसके बाद की पैदावार है। अच्छा, ठीक। सो उस टाइम पर फिर CCNA CCNP करके वो जिस तरह की चीज़ें, वो बाद में था। उससे पहले ये MCSC था, जब वो लड़के पढ़ा करते थे 50-50 60-60 हज़ार रुपए पे करके लोगों ने कोर्स किया था वो वाह, उस टाइम पे उस टाइम के ऊपर। यस,
बड़ी बात है। ठीक है ना, वो फिर तो बाद में इतना आम हो गया कि वो बच्चे कर लेते थे वो। अच्छा तो ठीक। हमारे टाइम पर वो बहुत बड़ी कोई चीज़ थी। तो वहाँ से फिर मैंने किसी ने मुझे बोला कि यार आप एक काम करें, क्योंकि तुम ये पढ़ाते भी हो और MS ऑफिस, और तुमको क्योंकि हार्डवेयर भी आता है, वो हम कर लिया करते थे दोस्त यारों का, कंप्यूटर खोल के खुद रैम इंस्टॉल कर लेते थे। वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वही काम किया करते थे ज़्यादातर लड़के ना, रैम निकाल ली, प्रोसेसर निकाल लिया, सो यू आर वेरी फेमिलियर टू ऑल दिस स्टफ। तो टेलीकार्ड करके कंपनी हुआ करती थी उस टाइम के ऊपर, 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। 2000 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की, और मेरी पहली सैलरी थी, बोलते हुए शर्म तो नहीं आती मुझे, लेकिन 4000 रुपये। ठीक है, उस टाइम 4000 भी थोड़ी अमाउंट थी। नहीं इतनी थोड़ी नहीं इतनी नहीं। लेकिन चलो ठीक है, गुड बिगिनिंग थी। तो वो क्या था कि मुझे वहाँ पर उन्होंने IT डिपार्टमेंट में रखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए। तो टेलीकार्ड उस टाइम पर बड़ा नाम था, छोटा नाम नहीं था, क्योंकि टेलीकार्ड वाज द पे फोन। मुझे नहीं पता आप लोग को पता भी है या नहीं है कि पे फोन क्या होता था। नहीं, वो हमें कॉन्सेप्चुअली पता है कि बेफोन क्या होता अगर आप लोग को याद हो कि हर अच्छी जगह के ऊपर एक कैनोपी सी पड़ी हुई होती थी, उसके अंदर एक फ़ोन होता था जिस पे आप कार्ड डालते थे और कॉल करते थे। उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन नहीं था, या इंस्टा फ़ोन ने पहला मोबाइल फ़ोन, मुझे याद है वो बड़ा वाला जो था, क्या कहते थे उसको, बनाना। ठीक है। वो फ़ोन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, उस टाइम की बात है ये। अच्छा ठीक है, वाह। तो उस वक्त टेलीकार्ड पे फ़ोन ऑपरेटर था। ठीक है। तो वहाँ पर मुझे जॉब लगी थी मेरी हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर। तो उस टाइम के ऊपर लोगों की सीट पे जाके कीबोर्ड क्लीन करना, वाह। ठीक है। और किसी बड़े मैनेजर साहब ने बुला लिया, यार ये क्या है, देखो इतना कचरा हो रहा है मेरा, और ये फैन के अंदर से देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं। वो सारे काम किए मैंने। हुआ अच्छी बात ये हुई कि समहाउ अगेन एज आई सेड कि आप क्योंकि अच्छे लोगों में उठते बैठते हो, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस या आपकी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से डेवलप हो जाती है। तो आपके पास खुद तो कुछ नहीं था, तो हम क्या करते थे कि वो कपड़े अच्छे पहन लेते थे समहाउ। ठीक है ना। तो वो एक हमारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में होते थे उस टाइम पर, जनरल मैनेजर साहब हमारे नहास बसीर साहब और एक वसीम भट्ट साहब। ये दो मैं कभी भी नहीं भूल सकता उन लोगों को। तो उन्होंने मुझे पिक किया वहाँ से कि यार इस लड़के के अंदर कुछ ऐसी बात है, इसको हम रख लेते हैं अपने पास। और मेरी आदत थी कि मैं उनको ना कुछ नई नई चीज़ें जाके बता दिया करता था, या उनसे डिस्कस कर लिया करता था जाके। तो उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया, तो वहाँ से ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी मेरी, फिर वो परमानेंट हुई अच्छा, टेलीकार्ड में। टेलीकार्ड के अंदर। तो मैं IT से निकल के उस टाइम को उनका ऑपरेशंस हुआ करता था, ठीक है। ठीक है। वहाँ गया। ऑपरेशंस के अंदर मैंने कोई 5-6 साल काम किया। अच्छा, सो फ्रॉम दिस 4000 to 40,000 की जर्नी थी ये, अमेजिंग। 7 साल की। और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। ओह वाह। तो 2008 तक मैं ठीक है। एक नॉर्मल इंसान था। सो फ्रॉम 4000 to 40,000 पहुंच गया था मेहनत करते करते। फिर टेलीकार्ड ने वो लॉन्च किया था एक प्रोडक्ट जो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट था। वो था वायरलेस फ़ोन, अच्छा नॉट मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जो गो CDMA के नाम से अगर आप लोग को किसी को याद हो, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल। वो लॉन्च किया था टेलीकार्ड ने। दैट वाज उस टाइम के ऊपर वो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था। ठीक है। क्या वायरलेस PTCL की जो लैंडलाइन की जो रिप्लेसमेंट थी वो थी। वो थी। वो समहाउ फॉर सम रीज़न, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई वो चला नहीं। लेकिन उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था कि क्या होता है सारी चीज़ें, तो वो नहीं चल पाया। सो हुआ ये कि वहाँ पर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे HP के अंदर उन्होंने अपने खुद अप्लाई किया HP के अंदर, उन्होंने जॉब कर ली और उन्होंने मुझे रेकमेंड कर दिया। वाह। तो जब मुझे HP से इंटरव्यू की कॉल आई, तो मैं बहुत घबराया, ठीक है। क्योंकि यार जब आप इस लेवल से, आप मुश्किलों से जब निकल के आते हो ना, तो कॉन्फिडेंस बहुत वीक होता है आपका। हाँ जी। ठीक है ना। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगा कि यार ये HP टाइप की जो कंपनीज होती हैं, इसमें कोई ना एलियन टाइप के लोग काम करते हैं, इसमें हमारे जैसे आम पाकिस्तानी काम नहीं करते। उनके पास कुछ और ट्रेड्स होते होंगे जो मेरे पास नहीं है। तो मैं इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर हमारे जनरल मैनेजर थे मोहसिन इकबाल साहब। ही वाज आल्सो आई थिंक
कुछ लोगों को जो मैं रिगार्ड करता हूँ ना, जिनके साथ मैंने काम करके बहुत सीखा है, उनमें से एक वो है। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू हो गया, 6 महीने पास हो गए, अब कोई पता ही नहीं। तो हमने भी छोड़ दिया यार, अपने काम में लग गए हम भी। फिर अचानक से एक दिन कॉल आती है कि जी आप आ जाए और आपने ज्वाइन करना है अगले महीने से। ठीक है। अब एक जगह पर आपने जब 8 साल लगा लिए हो और वहाँ पर आप वेल सेटल्ड हो, लोग आपको जानते हैं और आप कंफर्टेबल हो गए और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर मेरा फ्यूचर है, फिर आप एक नई कंपनी के अंदर जाकर डिसीजन लेना, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो वो डिसीजन अल्लाह ताला ने किसी की तरह से दिल में डाल के करवा दिया वो डिसीजन। सो HP के अंदर मेरी एंट्री हो गई। अब HP में जब मैं आता हूँ तो वहाँ पर बड़े बड़े नाम इंडस्ट्री के थे। आज भी जो इंडस्ट्री के टॉप गन्स जिसको मैं कहूँगा ना, वो थे। उनके साथ बात करते हुए भी डर लगता था आपको, ठीक है। क्योंकि हमें लगता था कि यार वो बहुत बड़ी चीज़ है कोई। ठीक है। तो बट देन थोड़े टाइम के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि यार वो बहुत ही हम्बल लोग हैं सारे, और वो आपको सिखा रहे हैं। तो हमने सीखा और डरते डरते सीखा। अब ये सारे पाकिस्तानी थे। अच्छा, ठीक है। जब हमारा इंटरेक्शन, और HP टेक की कंपनीज होती क्या है कि ये बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर इनोवेशंस होती हैं और चेंजेस होते हैं विद इन द टीम एंड प्रोडक्ट भी। प्रोडक्ट की इनोवेशंस भी होती है, और लेकिन मैं बोर तो नहीं कर रहा ना आप लोग को, तो वो काफ़ी होती है। ठीक है ना, बहुत इनोवेशंस होती है। तो लेकिन अभी तक आप पाकिस्तान में ही अभी तक मैं पाकिस्तान में हूँ, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो HP इस टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान में था, हमारा ऑफिस था यहाँ पर फोरम के अंदर। अच्छा, कराची में। कराची में। तो उस इनोवेशन में हमारा इंटरेक्शन ना फिर सिंगापुरियन से होना शुरू हुआ। अच्छा, जब सिंगापुरियन से हमारा इंटरेक्शन शुरू होता है या बाकी दूसरी नेशनैलिटी से जब आपका इंटरेक्शन शुरू होता है, तो आप देखते हो कि यार ना उनको ये फ़र्क पड़ता है कि आप इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, ना उनको ये फ़र्क पड़ता है कि आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है। अच्छा, उस टाइम पर मैं सिर्फ ग्रेजुएट था, MBA नहीं किया हुआ था, क्योंकि कहाँ से करते यार, नहीं कर सके थे। तो अगेन कॉन्फिडेंस इशू था। तो जब आप उनसे इंटरेक्शन करना शुरू करते हो तो आपको ये पता चलता है कि यार ये सारी चीज़ें हमारी हैं सिर्फ, उनके ये वो हमारे बायसेस नहीं। हमारे पाकिस्तानियों के, या जब मैं बाहर जाके देखता हूँ तो मैं बाकी जगहों पर भी, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हम जिसको देसी कम्युनिटी है हमारी, ये सबका प्रॉब्लम है, ये हम सबका सेम प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलनी आनी चाहिए, और वरना मजाक उड़ाएंगे लोग आपका, या आपको जो है ना वो आपकी जो एजुकेशन है वो टॉप यूनिवर्सिटी से होनी लाजमी है, तब आप जाके इस लेवल पे जा सकोगे। हमारे बायसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे बहुत ज़्यादा बायसेस है। ठीक है ना, उनके नहीं है, उनके बिल्कुल भी नहीं है। दे डोंट केयर कि आप इंग्लिश कैसी बोल रहे हो, हाँ, कपड़े कैसे पहन रहे हो। दे हैव ज़ीरो इंटरेस्ट कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या सिखा के लाई है आपको। जब मैं उन लोगों के साथ बैठना और समझना शुरू किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई हेलो, हम इनसे बहुत बेहतर हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम देयर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज्ड। वाह वाह। तो हमारे पाकिस्तान का में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को शैटर कर रहे हैं सारे। सो प्लीज डोंट डू इट। मैं आपको ये बता दूं, बहुत बड़े बड़े सीनियर लेवल के लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लोगों की होती है। सो इंग्लिश इज नॉट और शुड नॉट बी द शो स्टॉपर। आई थिंक ये ना कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लोकली, और वही जो आपने बताया कि बायसेस बहुत है, और आप थोड़ा सा ज़रा बाहर का एक्सपोजर लेते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा, मतलब वहाँ इंसानों की बड़ी वैल्यू है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे टैलेंट को ग्लोबली काम करना चाहिए, हमें लोकल काम ही नहीं करना चाहिए कि बस ऑनलाइन जाएं, बाहर के लिए काम करें और नहीं, बाहर काम करें और सीखें और फिर आ जाए वापस। सीखें। और नहीं, हम तो कहते हैं कि यहाँ ही रहें, ऑनलाइन काम करें। हाँ, वो बाहर भी के ठीक लिए है, वो भी ठीक है, कि रिमोट जॉब करें। वो भी अच्छा और अच्छा है, अच्छी चीज़ है वो। उसमें शायद जो हमने इस सोसाइटी में इतने कंपटीशन से सीखा है, क्योंकि देखिए ना, बायसेस हैं, मसले बड़े हैं, आपको बड़ा कम्पीट करना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए इस मुल्क में, या जनरली क्लोज सोसाइटीज़ में, क्लोज्ड इकोनॉमीज़ में।
सो जब आप बाहर जाते हैं एक ओपन इकोनॉमी में तो आपको पता लगता है अच्छा आपकी जो कॉम्पिटेंस है उसकी तो यहाँ मेरिट पे तो बहुत वैल्यू है, राइट? सो आई थिंक बड़ा अच्छा आपने पर्सपेक्टिव शेयर किया। बिल्कुल वैल्यू है, आप बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो। बिल्कुल ठीक है। So again, fast forwarded to now and today I'm here, right? So I think when I look back, और जब मैं देखता हूँ कि ऐसा मैंने क्या किया या मेरे पास ऐसा क्या था, ठीक है। तो आई थिंक मैं देखता हूँ कि हर एक चीज़ जो आप जिंदगी में गुजारते हो ना, वो एक प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है। जो स्ट्रगल है ना आपका, ठीक है, वो एक प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है। जो आप आज कर रहे हो ना, वो आप कल के लिए कुछ कर रहे हो जो आपको नहीं पता। एंड यू विल रियलाइज, you'll ओनली रियलाइज दिस जब आप रिफ्लेक्ट करोगे चीज़ों के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। टेलीकार्ड से पहले का स्ट्रगल ने मुझे टेलीकार्ड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाया। वाह, ठीक है। ठीक है। ठीक है। टेलीकार्ड जैसी कंपनी के अंदर काम करके, क्योंकि आपको सारा काम अपने हाथ से करना पड़ता है, आपको कोई मैनुअल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। यू हैव टू क्रिएट थिंग्स योर ओन। एब्सोल्युटली ऑन योर ओन। तो वहां पर आप बहुत सीखते हो। एक्सेल का इस्तेमाल करना सही तरह से प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने वहाँ सीखा। ठीक है। ठीक है। प्रोसेसेस कैसे बनाए जाते हैं, व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट। उसी टाइम के ऊपर आपको समझ में आता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। वाह, ये सब आपने जो किताबी चीज़ें जो MBA में पढ़ते हो आप, मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये ये प्रैक्टिकली सब आपने प्रैक्टिकली किया। प्रोडक्ट, जब आप नई प्रोडक्ट लेके आते हो तो आपकी सेगमेंटेशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से आप कंपटीशन को देख के क्या आप अपनी प्रोडक्ट को डिवाइस करोगे। यू ऑल लर्न दिस एज इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस अगर मैं, इफ आई लुक बैक टुडे, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करता उसको, मुझे तो पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। सो टुडे व्हाट यू आर इज बेसिकली योर पास्ट, जो भी आपका प्रोसेस का पार्ट जिसमें आप बने थे ना, गुजर के आए हो ना, टुडे यू आर दैट बिल्कुल ठीक है। पर्सन। एंड व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज प्रॉब्ली कोई कुदरत आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर योर फ्यूचर। वाह वाह, दैट्स माई, एंड आई हैव अ वेरी फर्म बिलीव इन इट। नहीं, बड़ा खूबसूरत पर्सपेक्टिव है। जी। तो हमें ना स्ट्रगल से नहीं डरना चाहिए और हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके, क्योंकि देयर इज समथिंग एल्स वर्किंग इन पैरेलल विथ यू। कोई इसको इन फिजिक्स उसको कुछ और टर्म देगा, कोई और रिलीजन उसको कोई और टर्म देगा, मुसलमान उसको कोई और टर्म देगा, ठीक है ना, बट देयर इज समथिंग। ओके। So yeah, this was the process, and then today I'm here sitting with you. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। I think जितना उसका शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे में कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी कि उन्होंने मुझे पिक किया। जब हम यहाँ से शट डाउन कर रहे थे तो उन्होंने मुझे पिक किया कि नवाज, यू आर वन ऑफ आवर की कैंडिडेट जिसको हम सिंगापुर मूव करना चाहते हैं एज अ कंट्री मैनेजर, सो यू कम एंड जॉइन अस देयर। और हम यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं अपना ऑपरेशंस। सो आई डोंट नो व्हाई। आज भी मैं देखता हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्यों पिक किया गया था। So again, if I reflect, I think one of the key things that I want to give this message to the youth is, एक हार्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सिंसियरिटी, हार्ड वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नंबर 1। नंबर 2, इंटेग्रिटी। इसको लोग इग्नोर करते हैं। लेट मी टेल यू दिस, पैसे आप कमा लोगे, लेकिन आपको जिस तरह से लोग देखते हैं ना, जो ऑप्टिक्स आप क्रिएट करते हो इंटेग्रिटी के थ्रू, अपनी इंटेग्रिटी के थ्रू, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शॉर्टकट पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसके बाद जो आपका अपना ब्रांड इमेज है ना, वो जो हर्ट होगा ना, यू हैव नो आइडिया, एंड पीपल विल नो, पीपल in your surrounding will know this. So in my view, I think the only reason why they may उन्होंने pick किया मुझे is probably because of this trait. There are many smart people, intelligent people, much more capable than me, but within that
विद इन दैट मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग नहीं थे, सो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, बाकी लोग भी होंगे, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, बट आई थिंक मुझे उन्होंने ये पिक किया कि यार ये बंदा काम भी कर लेता है, हार्ड वर्किंग भी है, और साथ साथ में इसके पास ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये है कि यू नो ये बंदा गलत काम नहीं करेगा। एंड वी नीडेड सच, राइट टाइम पर राइट चीज़ होना ज़रूरी होती है ना कुदरत की तरफ से, वो हो गई। ऐसे वाह। तो ये है मेरी छोटी सी फ्लैशबैक ब्लैक एंड वाइट टाइप इंडियन पाकिस्तानी मूवी की स्टोरी। बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नो रिग्रेट्स। हम भाई बहन सारे आपस में, हम अभी मिले थे थोड़े दिन पहले, हम आप सब, और माशाल्लाह सब सेटल्ड है। तो हम यही डिस्कस करते हैं, यही बातें हम आपस में कर रहे होते हैं कि यार लुक एट अस, यू नो, क्योंकि मैं आपको बताऊं हम एक कमरे में भी रहे, हम 4 भाई बहन और पेरेंट्स 2, टोटल 6 लोग इन 1 बेडरूम। और ये बहुत पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक है ना। तो आपका टाइम कब बदलता है आपको नहीं पता होता, यू जस्ट डू राइट, दैट्स इट, जस्ट स्टिक टू द हार्ड वर्क, जस्ट डू राइट यार। हार्ड वर्क भी अल्लाह ताला सब करवा देते हैं आपसे, बस सही रास्ते पे रहे, कुछ सही हो जाता है। मैं आपको बताऊं, ईमानदारी से काम करें, बस जो भी काम करें ईमानदारी से करें, अपने दिल से करें, और सब खुद ब खुद हो जाता है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की आई थिंक। और वो ईमानदारी बाय द वे मुझे आप में नज़र आती है, आपकी सिंसियरिटी मुझे आपके एफर्ट के अंदर मुझे नज़र आती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स व्हाई आई एम हियर विद यू। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। आई थिंक कि जो मेरा थोड़ा सा रिसेंट इस मुल्क में एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा करियर जर्नी बड़ी पिछले 6-7 साल की है, मुझे बड़ा मुआशरे में कुछ चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं, जो कि आप जिस तरह बाहर आप सिंगापुर अब रहते हैं, तो जिस तरह बाहर सच बोलना जो है वो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब वो कोई मुसलमान है नहीं है ये कोई नहीं देखता, लेकिन वो मतलब ये पता होता है कि जो आप बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि कोई बंदा जो आपसे बात कर रहा है क्या ये सच है या नहीं। तो और वो सच ना बोलना भी सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल हो गया है कि दैट इज़ अ ह्यूज इशू, राइट। कि मतलब असल में शायद वो बड़े ईवल्स की जड़ भी है। और मैं एट द एंड मुझे लगता है कि अब मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता। बड़े लोग आते हैं टीवी चैनल्स पे, वो कहते हैं हमारी कौम ऐसी है, हमारी यूथ ऐसी है। तो मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम ऐसा है। देखिए जब इस मुआशरे में कोई पला बड़ा है, जब उसने देखा है कि जिसने शॉर्टकट मारा है उसके पास अब लैंड क्रूज़र भी है, उसके पास जो है ना बहुत सी और चीज़ें भी हैं, तो हमने इनकरेज किया है ऐसे बिहेवियर को। और जब यूथ ने एग्जाम्पल से ही सीखा है अपने इर्द गिर्द कि यार माशरे में कामयाब कौन है, तो कामयाब सच्चा और ऑनेस्ट इंसान तो नहीं है। अगर हम इस मुल्क में एग्जाम्पल लें तो फिर यूथ ने कहा कि यार हम तो यही फॉलो करेंगे ना जो चलता है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल तो देखा ही नहीं, उन्होंने लॉन्ग टर्म तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो अपनी लाइफ में जो देखा है उनके लिए वो बेंचमार्क है कि यार अच्छा हमने सर्वाइव करना है। और जब सर्वाइवल का सवाल आता है तब जो है मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो बड़ी एक बैकफुट पे चीज़ रह जाती है। तो मुझे लगता है कि हमारी कौम को सही मौके नहीं दिए गए, और शायद अब हमारे पास एक मौका है कि यूथ को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो ऐसी इकॉनमी का पार्ट बने जहाँ पर वैल्यूज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में हो, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आप ये सीखते हैं कि यार जिनके साथ आप काम कर रहे हैं दे एक्सपेक्ट यू टू बी ऑन टाइम, टू स्पीक ट्रूथफुली, टू हैव इंटेग्रिटी। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में भी काम करें और आप इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें तो 99% जगहों पे वो एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट यहाँ पर इतनी एक्सेप्टेबल है कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी है उनके लिए इस मुल्क में मसला है, जिनकी नहीं है वो ज़्यादा सेट है सारे। तो मुझे लगता है कि ये यूथ को एक मैसेज देना, जिस तरह माशाल्लाह आपकी एक जर्नी है, ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब अल्लाह ने जो हमें ये ज़िंदगी दी है वो इसीलिए एक मौका है कि आप इसको जैसे चाहे बना लें, अपनी तकदीर जो है आप मेहनत करें। और एवरी सिंगल डे आपके पास चॉइसेस है, एब्सोल्यूट, और हर दिन जो है एक नया मौका है कि आप कुछ कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है और आप किन वैल्यूज़ पे ट्रूथफुल रहना चाहते हैं। और शायद आप पैसे जो है वो इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर भी कमा लेंगे, लेकिन क्या आप उसके बाद अपने आप को आईने में देख पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। क्या आप चाहेंगे कि आपकी औलाद जो है वो उसी तरह हो जिस तरह आप है? तो फिर आपको अपनी आइडियल सेल्फ बनना है, चाहे आप पैसे कमाए ना कमाए। आई थिंक ये बड़ा मतलब
जो एक हमारी ड्राइव है कि अच्छा यार मेरे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, मतलब ये ना भी हो सब कुछ तो काम चल जाता है, चल मतलब। जाता है यार। आप और मेरे ख्याल में ज़्यादा खुश रहते हैं आप। शायद लोग अब कहेंगे कि अब इनके पास आ गया तो ये बातें कर हाँ रहे नहीं, सही बात है, हैं। सही बात है। लेकिन नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें देयर इज नो एब्सोल्युटली टू वेज एब्सोल्युटली, अबाउट इट। बट ये कि आई थिंक कि इसमें है जल्दबाजी, कि अगर आप मेहनत करेंगे और ट्रुथफुल रहेंगे तो क्या पता कि किसी के पास जो चीज़ 2 दिन में आ गई है आपके पास 2 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, लेकिन असल में सीधा रास्ता तो वही है ना। और ये प्रोसेस है जिस पे हमारी कमिटमेंट है और उसका रिटर्न भी है। और मेरा तो आज लोगों को ये मैसेज होता है कि देखिए जो गेम खेली जा रही है वो आपको खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब एक हमारी एक इकॉनमी है, वहाँ एक सर्टन तरीके से चीज़ें चलती हैं, आप ना पार्टिसिपेट करें। आज से 15 साल पहले वो चॉइस नहीं थी, आज आपके पास चॉइस है कि आप कहें कि यार मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ और मैं जो है ना कोई स्किल सीखूंगा, मैं अपवर्क पे जाऊँगा और मैं सर्विसेज डालूंगा और मैं जब सर्विस दूंगा तो वो बंदा रेट करेगा और उस रेटिंग की बेस पे ये मेरा करियर बन गया और सबका बने। तो आप नॉर्मल इकोनॉमी को बाईपास कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप इस मुल्क में पैदा तो हुए हैं, लेकिन आप जिस सिस्टम को नहीं मानते आपको वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप कहें कि ठीक है हम इस सिस्टम को नहीं मानते, और इसी में मुझे लगता है कि जो कुछ की इनेबलर्स हैं, ऑब्वियसली एक तो कनेक्टिविटी है, जिसमें जो हमारे एक दोस्त जिन्हें हम सिंगापुर भी मिले उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, डॉक्टर सैयद इस्माइल शाह को, 3G 4G की जो इस मुल्क में आमद हुई। बट देन सेकंड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, कि स्मार्टफोन कितने इनएक्सपेंसिव हो गए हैं, उनकी पेनिट्रेशन कितनी ज़्यादा है। और यहाँ से हम आ जाते हैं लैपटॉप्स पे, जो कि आपकी अब HP का काम भी है। और HP जो लोग नहीं जानते, अगर हम सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री में भी जाएं तो HP गराज जो है इज़ कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ सिलिकॉन वैली इटसेल्फ, राइट। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट this company is to not just this country but essentially the whole of the innovation economy in the world. और मैं भी HP गराज 2-3 दफ़ा गया। जब भी हम सिलिकॉन वैली जाते हैं हम लोगों को दिखाते हैं कि यार ये एक गराज है जहाँ से HP शुरू हुआ और वो फिर लोग अलग-अलग हो गए और फिर ये कंपनी बनी और वो बनी, और आज दुनिया में सिलिकॉन वैली है, या दुनिया में आज सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसकी शायद एक क्रेडिट जो है वो HP को जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए फॉर एग्जांपल आप इस मार्केट को किस तरह देखते हैं? आपको क्या ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हर्डल्स क्या हैं? जिस तरह बहुत हमारी शायद गुफ्तगू होती है कि लेट्स से अफोर्डेबिलिटी का एक इशू है कि हर कोई लैपटॉप ख़रीदना तो चाहता है, और इसमें जो हुकूमत की कुछ स्कीम्स आती हैं कि फ्री लैपटॉप्स वाली और यूथ के लिए, आई थिंक वो बड़ी इनकरेजिंग है, बड़े लोगों को उससे फ़ायदा मिलता है। बट मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें कि आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, स्पेशली HP में बैठ के एज द कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, पाकिस्तान को अगर आप आउटसाइडर व्यू से देखते हैं ना, तो हर बंदा एक सवाल करता है कि आप 240 मिलियन की आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, आपकी IT, और आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी IT पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आपकी मार्केट साइज़ जो रिसर्च कंपनीज शो करती हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू योर साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। किसी भी और कंट्री की आप एग्जांपल ले लें, आप टॉप 5 कंट्रीज में तो है ना, हाँ जी, दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है। 6th लार्जेस्ट इज नाइजीरिया, 4th लार्जेस्ट इज इंडोनेशिया। अब इन दोनों कंट्रीज़ को अगर आप देख लेते हैं, उनकी IT मार्केट को, या IT जिसको हम टैम कहते हैं कि कितना बड़ा टैम है आपका, टोटल आपका एड्रेसेबल मार्केट कितनी है IT की, तो वो मिलियंस ऑफ यूनिट्स है। हम यहाँ पर हज़ारों में भी नहीं है, ठीक है। सो एक बहुत मेजर डिसकनेक्ट है ये। नाउ मैंने भी जब ये देखा, और ये खैर इतनी कोई नई बात नहीं है, सबके लिए बहुत लोगों को पता होगा हमारी इंडस्ट्री में, जब आप इसको डीप डाइव करते हैं ना, तो यू विल नो कि ये न्यू यूनिट्स की मार्केट है जो कि रिसर्च कंपनी दिखाती है, बट इसके पैरेलल में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है, वो है यूज्ड और रिफर्बिश का। अच्छा, बिल्कुल, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, अच्छा, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो कहीं और काउंट होके आज यहाँ पर एज अ यूज्ड इम्पोर्ट हुआ है। अगर वो स्क्रैप बन के भी हो रहा है तो उसको कोई काउंट नहीं करता है, बट पीपल आर यूजिंग इट। और कोविड में हमने देख लिया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने खरीदे हैं वो PCs, ठीक है ना। तो उसकी वजह से उसका डिसएडवांटेज ये हो रहा है
कि हर चीज़ होती है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है। पाकिस्तान का आईटी मार्केट का ऑप्टिक्स जो है ना, वो रिसर्च कंपनी जो डेटा दिखाती है, दैट इज़ वेरी स्मॉल। अगर आप वो जो दूसरा पाए जो है, जो कि आपको नहीं दिखा रहे, वो अगर इसमें डाल दें आप, आई कैन गारंटी यू कि टॉप 10 टॉप 5 कंपनीज विल बी हियर नेक्स्ट ईयर इफ़ यू जस्ट डू इट, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ यूनिट्स। या मुझे एक बात बताएं, किस कंपनी को मिलियंस ऑफ यूनिट की मार्केट में काम नहीं करना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक हर है, किसी को करना। चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो जितनी भी न्यू इनोवेशंस हो। ठीक है ना, आप भी की मैंने प्रेजेंटेशन में देखा कि 9 मिलियन 6 मिलियन 9 मिलियन क्रिप्टो 9 यूजर्स मिलियन क्रिप्टो यूजर्स। ऐसे वन ऑफ द लार्जेस्ट 9 मार्केट्स इन द वर्ल्ड। मिलियन क्रिप्टो यूजर्स का मतलब क्या हुआ? अगर मैं उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो आईटी हार्डवेयर पर्सपेक्टिव से 9 मिलियन यूजर्स, हाँ, 2-3 मिलियन यूनिट तो होने चाहिए। 9 मिलियन ही होंगे ना। एक बंदा एक कंप्यूटर यूज़ करेगा ही करेगा ना। इफ़ आई एम अ क्रिप्टो यूज़र, मैं किसी की शेयरिंग ड्राइव पे तो नहीं जाके काम करूँगा ना, शेयरिंग स्पेस पे तो नहीं कर सकता। मेरा अपना वॉलेट होना ज़रूरी है, उस वॉलेट के अंदर मेरा अपना यूज़र आईडी पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो इफ़ आई एम अ यूज़र, मुझे एक पर्सनल इक्विपमेंट चाहिए, और वो फ़ोन भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो फ़ोन पे कर रहे होंगे, या चलो 70-30 कर लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने यूज़र है ना। हाँ, ये तो सिर्फ क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ई अगर स्पोर्ट्स हम बहुत बड़ा ई यूज केस स्पोर्ट्स है। को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग को देख लें, IT, ये सबको अगर आप एडअप करते हैं तो इट्स अ ह्यूज मार्केट दैट somebody sitting in at a decision level makers in government should be thinking about या कि जी ऑप्टिक्स कैसे क्लियर करना है मुल्क का। इन आपको सिर्फ ये काम करना है, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जिस दिन आपने ये धुंध हटा दी ना ऊपर से, काम खुद ही हो जाए। खुद ब खुद होगा। क्योंकि ये कंपनी का काम ही ये है कि ये आएंगी यहाँ पर और बोलेंगी इतनी बड़ी मार्केट है, ओके लेट अस हेल्प यू डेवलप दिस मार्केट फॉर यू गाइस। सेम थिंग हैपन इन आवर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो मेरे नज़दीक दिस इज हाउ आई सी पाकिस्तान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Everybody talk about opportunities in Pakistan, but then the question is when is the right time? ठीक है ना, वो किसी को भी नहीं पता। तो आई थिंक अगर हम यूज रिफर्बिश को कंबाइन करते हैं अपने न्यू मार्केट के साथ, एंड लेट मी टेल यू दिस, इट्स ह्यूज। सो एक तो ये आईटी के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, द वे आई सी अगेन आफ्टर मीटिंग विद द पीपल लाइक यू, मुझे भी ये पता चला है कि किस तरह से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। यू नो, व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग, व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप कम्युनिटी, जिस तरह के नए नए आइडियाज़ को लेके, स्पेशली जो फ्रीलांसिंग को लेके जो सर्विसेज इंडस्ट्री का काम हो रहा है ना यहाँ पर, आईटी आउटसोर्सिंग की बात अगर हम करते हैं, तो उस पर जो नंबर हम देख रहे हैं, नज़र मुझे जितना भी मैं लोगों से मिलता हूँ आज, अगर मैं ये सवाल काफ़ी लोगों से करता हूँ अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कि हमारे यहाँ पे जो हमारे, जिसको हम आईटी पार्टनर्स कहते हैं, अगर ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे मैं ज़्यादातर हमारा एवरेज होगा 50+ का एज ब्रैकेट का। ये जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, जो हार्डवेयर सप्लाई करने वाला, ये सब 50+ वाले लोग हैं। इसमें यंग जनरेशन नज़र नहीं आती है। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि भाई, आप अपनी फैमिली के अराउंड एक मरतबा ज़रा चक्कर लगाएं और देखें कि ये जो लड़के जो इस वक्त यंग यूनिवर्सिटी कॉलेज में है, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें नौकरी करनी है कोई। आई थिंक रेशियो इज 70-30 नाउ, ऑपोजिट। 70% इज नाउ लुकिंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन, या वर्सेस हमारे टाइम पर जब हम कॉलेज में थे तो हम नौकरी की ही बात करते थे, हम अपना कुछ क्रिएट करने का सोचते भी नहीं थे। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट हो गया है। इसमें से जाहिर सी बात है सब सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट सब थ्राइव तो कर रहे हैं ना। जब वो करेंगे तो इतना जो फोर्स है, जब वो एक डायरेक्शन में जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना है। सो आई थिंक गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी मेकर, दे नीड टू जस्ट ऑर्गेनाइज दिस
and put it into a shape. That's it. That's all they should be doing it. इनको ज़्यादा आगे की सोचनी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कर दें कि हम इनको एक राइट बॉक्स में डाल दें एंड देयर यू गो, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दें। इनेबलर बन जाए। हाँ, आई थिंक बड़ा अच्छा आपका पर्सपेक्टिव है। और ऑब्वियसली सिंगापुर की जो गवर्नेंस है, दैट इज़ अ केस स्टडी और अ रोल मॉडल, आई वुड से, कि जिस तरह उन्होंने इनोवेशन इकोनॉमी बिल्ड किया है, जिस तरह अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने एनेबल किया। और आप क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नेंस में क्या इनेबलमेंट चाहिए, इसे मैं कोशिश करूंगा उस जगह पर ना जाऊं, बट जमीन आसमान का फर्क। ज़मीन आसमान। Oh my लेकिन God. एब्सोल्युटली जिस तरह है कि एक सिर्फ एक इनेबलर का रोल अगर गवर्नमेंट अदा करे, और स्पेशली इस सेक्टर में, क्योंकि देखें सर्टन चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल आ ही जाता है और डिपेंडेंसी है। सो आई थिंक कि एब्सोल्युटली बड़ा मेजर एक रूम है पाकिस्तान में फॉर ग्रोथ, स्पेशली इन दिस मार्केट। और स्मार्टफोन में ऑलरेडी बड़ा पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग हुई आपके है। प्लेटफॉर्म से एक चीज मैं बोलना चाहता जी हूँ जी जी। कि अगर गवर्नमेंट में लोग सीखना चाह रहे हैं ना, अगर उनको लगता है कि कोई लोग उनको आके सिखाएं या बताएं कि बाहर कैसे काम होता है, वी आर विलिंग टू हेल्प, अमेजिंग अमेजिंग बिकॉज देयर आर प्रोग्राम्स इन HP दैट वी कैन इनेबल हियर। अमेजिंग। ठीक है ना, चाहे वो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड हो, या वो IT मैनेजमेंट रिलेटेड हो, या वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है। वी हैव ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विद इन आवर portfolio. Amazing. So if there is anything that they think that we should be, helpful for, we are willing to work and, with them. Yeah. Amazing. Yeah, absolutely. I think there are a lot of good policy makers that are trying to build something. Bilkul, I am sure. I have zero doubt about it. And we look forward to kind of connecting these dots so that even the policy circle and the decision maker of this country can have a better connection with the tech world, right? Through companies like HP, which is amazing, right? So इसी के साथ साथ I think बड़ा हमारा लंबा पॉडकास्ट हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिरी अगर मैं आपसे सवाल कर सकूँ कि जिस तरह मतलब आपका माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बड़ा करियर गया और फिर HP में जिस पोजीशन में आप है, आपने पाकिस्तानी मार्केट को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो in your point of view, what is today the opportunity for the youth of Pakistan, right? Like, so for someone young today, as you were, getting out of college, starting university, looking for a job, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप हर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो शुरू कर रहा है उसे आज क्या करना चाहिए, कि आज क्या अपॉर्चुनिटी है जो अगर आपके पास होती 25 साल पहले तो आप So I think primary thing जो एक मेरे में I think वो lacking है शायद, वो ये है, और मैं जिस पे मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल, वो ये है कि we need to start from somewhere. ठीक है, Don't think too much. ठीक है, Start. क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं ना तो आपको खुद दूसरा तीसरा कदम मिल जाएगा. So we need to start from somewhere. So don't worry about too many things, क्योंकि you can't control everything. So don't worry about too many things, just start somewhere. ठीक है. नंबर 2, अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में या दुनिया में जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है विद दिस AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के जब बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके समझने की कोशिश की, आई वाज ब्लोन अवे विद द अपॉर्चुनिटीज द यूथ विल हैव. हमारे बच्चे जो चीज़ का एक्सपोजर उनको मिलने लगा है ना विद ऑल दिस न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन, मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या होने वाला है. ठीक है ना, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके थोड़ा सा रिसर्च करें तो द कैपेबिलिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग ना इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन राइट नाउ. सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट 2 different टाइप ऑफ ह्यूमन, सुपर ह्यूमन और एक नॉर्मल ह्यूमन. Absolutely. So let's be part of the superhuman race and not be a part of the normal human, क्योंकि अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट इफ दैट विल हैपन तो फिर दूसरी साइड पे होना ज़्यादा बेहतर है. Absolutely. So बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए. बहुत थोड़े दिन पहले ही मैंने एक चीज़ पे
फोकस करना शुरू किया वो है ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोई सोच भी नहीं, मेरी सोच नहीं जाती थी कि क्या ये भी कोई एक फील्ड हो सकती है। हाँ, और वो बहुत बड़ी फील्ड यू है। नो, जिस तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए एक पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, उसी तरह से ई स्पोर्ट्स कराने के लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। सो दैट्स ऑल्सो अ फील्ड, लुक इनटू दैट लाइंस एंड देयर आर मैनी अदर एरियाज जो कि बिल्ड होंगे विद दिस एआई। कि पुरानी जॉब तो जाएंगी ही जाएंगी, बट वो जो नया पुराना जाएगा तो नया भी तो क्रिएट होगा ना। तो वो जो 70% न्यू अपॉर्चुनिटीज आनी है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, सो द मैसेज इज कीप लर्निंग। कीप लर्निंग। परफेक्ट जी, इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं फॉर joining us on our podcast and coming to Lahore, and looking forward to inshallah hosting you in Lahore again. इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हम आपके फ्यूचर फेस्ट के अंदर पार्ट भी बने, और यू नो आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। तब तक मैंने बहुत कुछ सुना है उसके बारे में। हमारे कुछ पार्टनर्स उसी के थ्रू आपसे मिले और वहाँ से सारी जर्नी शुरू हुई थी। सो यू नो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्यूचर फेस्ट इंशाल्लाह ताला। और आपसे बहुत कुछ सीखना है हमें, और कोशिश करना है कि आपके और आपकी जनरेशन के, अगेन मैं अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो नया काम हो रहा है ना, हम उसका पार्ट बनना चाहते हैं। बिल्कुल जी इंशाल्लाह, एंड लुकिंग फॉरवर्ड के हम आपसे मेंटरशिप लें और आपके एक्सपीरियंस से सीखें, और जो यंग लोग आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हम एक रोल मॉडल कनेक्ट कराएं कि यार लाइक दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी।